जय रघुनाथ जी के साथ डोल वाली 11 का दर्द तो भगवान किशन कन्हैया जी मुरली वाला को माता यशोदा जी का संग पूजन, दूजो काल भैरव सरकार की सवारी, सभी चार में सबका पेड़ा इनकी बारी का बात दुनिया सारी ना। एक बात और जनी हिसाब से अपन अगे बढ़ी ने आप अपना न्यूज मालवा परिवार बढ़ी रहो, अपना चैनल का जल कुकड़ा उनकी बहुत हो गया। इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फर्जी अकाउंट उनका जरिए एक उनसे अनसन कई कमेंट उन डल गई रहा। वो थोड़ा खास चैनल है, आवाज तो बांसड़ा हरी की फटी रही है, गवार उनको चैनल है, तो और भी कई बेकार की कमेंट उनसे चैनल की छवि खराब हुई। अब इनके कई जवाब देना है, यो आपका ऊपर छोड़ू। एक गलत कमेंट आया तो विक पर 4 जय रघुनाथ जी की आनी चाहिए। चलो मना है आज का गणपति। गायदान अपन ने नहीं मक्सी रोड वाला एमपीबी ऑफिस से मीटर चुरा वाली छोरिया उनका वीडियो दिखाया था। अबे पांची ऐसी घटना नील गंगा कने का लोटी स्कूल का मेरे वही की है। यहाँ खांदा पे जोलो लेकिन कचरा बिंडक बहानो करी का चोटापना करवा वाली छोरिया उन काम बताएगी। सोमवार हवेरे छोरिया उन यहाँ एक कणे का गैरेज में घुसी, पाना पिंचिस टामी कार को सस्पेंशन करी कोई 30,000 को मार लेकिन छू हुई। गैराज पर लग गया था का सीसीटीवी वाला कैमरा, इनमें इनका फोटो खिंचाई गया। गैराज वाला नाजिम शेख ने नील गंगा वाली पुलिस के मामले की रिपोर्ट करी है। सोमवारी दोपहर में उज्जैन शहर में लालपुल कने का सड़क वाला पुल पे एक बस ने मोटरसाइकिल से जा रहा एक बात साहब ने मां साहब के टक्कर मारी थी। इनका साथे पोतो भी गाड़ी पे बैठे तो आणि घटना में शंकरपुर मक्सी रोड पे रहने वाली मां साहब रंबा भाई की मौत हुई। इनका पति नाथूलाल जी पोतो अथर्व ये दो भी घायल भी। नाथूलाल जी ने मां साहब ने पोतो 3 जना चिंतावन महाराज का दर्शन करी पाछा घर आड़ी आई रहा था। पीछे से आई रहा बस वाला के स्टैंड पहुंचवा जल्दी ओवरटेक का चक्कर में इनकी गाड़ी की लपेटा में ले लियो। उज्जैन में थोड़ा थोड़ा टाइम पे बस वाला उनका जरिए घटना में लोगों की मौत का मामला बढ़ता जा रहा। दूसरी तरफ अंधकासुर धृतराष्ट्र की घराली कुंतिक जेठानी दुर्योधन की मान भीष्म पितामह बहु मैंने गांधारिक रूप धरिक बैठा है। आधे घंटे पूर्व की घटना है लालपुर ब्रिज की, जो शिप्रा नदी के ऊपर जो ब्रिज है लालपुर ब्रिज कहते हैं हम, उसे शंकरपुर निवासी बहुत ही दुखद घटना है। ये एक परिवार का ऊपर जो वज्रपात हुआ है, ये इसकी क्षतिपूर्ति कोई कर नहीं सकता है, फिर भी प्रशासन को बसों पे लगाम लगाना चाहिए। चिंतावन ब्रिज पे एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने सूचना 108 पे अज्ञात व्यक्ति ने फोन लगाया था हमारे पास, तो उनके द्वारा हम फिर फोन आते ही हम चले गए थे चिंतावन ब्रिज पे। क्या हुआ घटनाक्रम में, क्या हुआ था? हाँ, घटनाक्रम में जो लेडीज थी तो गिरी हुई थी, उनको उठा के 108 अस्पताल लिया है। और कौन था साथ में उनके? साथ में 2 और थे, बात कर लेता हूँ डॉक्टर से, उनको भी लेके आ गए थे। तो वो घर के लोग आ जाए, वो दादा को लेके गए सब लोग। मेरा नाम तो गोस्वामी एमटी हाल का दिन उनमें रेला रेली को सीजन चली रही हो, कोई जन आक्रोश निकाली रही हो, कोई जन आशीर्वाद। नेताजी उनका रेला रेली सीजन में पुलिस वाला भवन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। रात इनने भी एक मोटरसाइकिल की रैली निकाली थी। मामलो यो कि आने वाला 28 के शहर में ईद मिलादुन्नबी को जुलूस निकलेगा। कोई 45 जगह उनका छोटा छोटा जुलूस यहाँ जामा मस्जिद कना आइकन बेला होएगा। आखा जुलूस का रास्ता पे कोई 85 मंच उन बनेगा। रात शहर वाला 2 CSP ने जुलूस का आयोजक उनके साथ लियो ना, आखो रूट मोटरसाइकिल से नापी दियो, कहाँ कई कमी रहेगी, कहाँ व्यवस्था बढ़ानो है, इन सब मुद्दा उन पे बातचीत करी। जैसे कि विदित है 28 तारीख को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकलना है शहर के विभिन्न मार्गों से। तो अभी जामा मस्जिद से लेके और इसके सारे रूट का निरीक्षण पुलिस बल के साथ में किया गया है।
जिसमें इसके आयोजक गबू बाबा भी शामिल रहे। अभी जैसे दिन में मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ पॉइंट बताए गए थे। कुछ स्थानों पर अतिरिक्त लाइट की आवश्यकता है, कुछ पर अतिरिक्त कैमरे की आवश्यकता है, कुछ स्थानों पर रोड ठीक करवाने की जरूरत है। तो उन स्थानों को देखा गया और भौतिक रूप से उनको निरीक्षण करके नोट डाउन किया गया है। और निरीक्षण में पता चला है कि टोटल 85 स्वागत मंच लगने वाले हैं, तो उन पर भी कैसे बल तैनात रहेगा और वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे, इसके संबंध में आयोजकों से चर्चा की गई है। और शहर के विभिन्न स्थानों से 45 जुलूस आना है जो जामा मस्जिद पर एकत्रित होंगे। तो उन 45 जुलूसों के साथ में जो पुलिस का बल और उनसे हमने अपेक्षा की है कि वो अपने साथ में 10-10 वॉलंटियर भी लेके आए, जिसके संबंध में अभी दिन में भी मीटिंग में चर्चा हुई थी और अभी भौतिक रूप से भी आयोजकों से चर्चा हुई है और उन आयोजकों ने इस पर बात की सहमति जताई है। और पुलिस बल की पूरी संख्या एग्जैक्ट 250 लोग पूरे आयोजन में लगेंगे। और अपनी स्वागत मंचों के बीच में भी हम अपने फोर्स रखेंगे और प्रत्येक जो जुलूस आएगा डिफरेंट स्थानों से, तो उसके शुरुआती स्थल से लेकर जब तक वो जुलूस वापस अपने मुकाम पर नहीं चला जाता है तब तक उसके साथ में मिनिमम 2 अधिकारी हम उनको देंगे। इसके अलावा जो भी संवेदनशील पॉइंट हैं उन पर हम फिक्स पिकेट के रूप में 1-4-1-4 का बल भी रखेंगे। इंदौर रोड का मेरे एक नवी कॉलोनी कटी है तिरुपति पैराडाइज। यहाँ हाल मकान उन बनावा काम चली रहो। राते खणी सोनी जी का एक मकान की नींव वास्ते खुदाई करी तो विकमेश नंदी महाराज प्रकट हो गया। फिर कहीं तो हल्ला हो गया। हल्ला हुआ तो ये खुदाई वुदाई की जांच करने वाला भी पहुंची गया। हिंदूवादी संगठन वाला मारा भाई उन भी आई गया। नींव वाला मकान तो कजे कहाँ गयो, आखो काम रुकवाई दो। जांच वाला बताई रहा कि यह करीब 1000 साल पुराना भोलेनाथ जी के मंदिर का संकेत मिला है। हाल पहला तो और भी खुदाई होएगा, इका बाद मकान को मामला आगे पड़ी पाएगा न। सही में कभी मंदिर निकलियो तो फिर देखिए, महाकाल मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थान है। कोई मॉडर्न डेवलपमेंट के तहत कॉलोनी कट रही है। उसमें जो नॉर्मल डिगिंग होती है उसमें परमार काल के मंदिर के कुछ अवशेष हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक नंदी की प्रतिमा है, कुछ बेस के हिस्से हैं मंदिर का जो अधिष्ठान होता है उसके भाग हैं, एक मंजरी है जो कि शिखर का हिस्सा होती है। तो प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि शायद या तो ये कोई डंप है और जब अगर डिगिंग हो तो हम समझ पाएंगे कि क्या कोई मंदिर के अवशेष हैं या खाली कोई डेबरी है, क्योंकि उज्जैन परमारों का एक बड़ा सेंटर था। मंदिर के अवशेष कई जगह हम लोगों को मिलते हैं, तो संभवतः ऐसा हो सकता है ये भी उन्हीं अवशेषों में से कोई एक अवशेष हो। लेकिन चूँकि नंदी की प्रतिमा मिली है और बड़ी विशाल नंदी की प्रतिमा है, तो वह जो नंदी की प्रतिमा है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब डिगिंग होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि और चीज़ें प्रकाश में आती है तब हम कह पाएंगे कि डेबरी है या वास्तव में कोई मंदिर यहाँ पे था। हाल आखा देश में सनातन बचाव जबरदस्ती भेज चली रही है। एक कजा कहा का सिरफिरा ने एंडा बेंडा बयान दे दिया। वी का चक्कर में सनातन के मानवा वाला उन्नेज आखा सनातन का खतरा में बताई दियो। तुम्हारे काका जी सनातन की ताकत कई है। चलो उज्जैन जिला को एक उदाहरण दिखाई दूं। यहाँ दर्शन पाओ, बड़नगर कणे का नरसिंगा गांव कणे बीच चंबल मैया बिराजा जलेश्वर महादेव जी है। शिवलिंग नदीम कजा कितनी शताब्दी उनसे यूं ज अद्दर धरियो, भले ही हाथ से भी क्या तोकिड़ो। गादन चंबल मैयान रौद्रपणो दिखायो तो विनका वेग में पुल पे लगी मोटी मोटी लोहा गाडरा तक कचकड़ा हरी की टूटेगी। शिवलिंग का जोंक जई को जई और तो और जहाँ लोहा की गाडरा उन बांस हरी की टूटी धरी है, वहां बांस में लगी भगवा ध्वजा ऐसी की ऐसी धरी। एक और चमत्कार भाई मदन सिंह जी चावड़ा बताए कि चंबल की बाढ़ का कहर में कजा कितरा का मकान बह गया, पर कपड़ा को यो आसन अपनी जगह से नहीं हिली पायो। यो है सही साठ सनातन। जो लोग सनातन के खतरा में बताई रहे नी वी नीरा मूरा खून के जरा यो चमत्कार भी देख लेना चाहिए। घटिया कने का ढाबला रेवारी गांव कने का जंगल से गोवंश का अवशेष मिला। बजरंग दल जिला ग्रामीण संयोजक भाई राकेश कुमावत जी, जितेंद्र पांचाल, इनके जैसा जी की जानकारी लगी सगला जना उन ढाबला रेवारी पहुंची गया। मौका पे इनके रस्सम मिलियो जी के देखी लगी रहो जिंदा गोवंश के यहाँ कड़िन काट्यो थो। इना मामला में घटिया थाना के मार आते ज रिपोर्ट हुई है। आज सुबह से बजरंग दल आया यहाँ पे, पूरी टीम के साथ यहाँ पे देखा तो कुछ अवशेष मिले। यहाँ पे गाय के ये मिले, खून वगैरह मिला, मोरे मिले, इसके गाय का गोबर मिला और पुलिस प्रशासन को भी हमने अवगत कराया है, वो भी टीम जांच कर रही है। तो हमारा यही है कि पूरी इसकी जांच की जाए और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए। अब हमारे उज्जैन जिला की एक होनहार बेटी से मिला हूं। नाम है रक्षा पवार। नागदावाड़ा आदित्य बिरला स्कूल में 12वीं में पढ़वा वाली यह बेटी अपना मालवा की कर्णम मल्लेश्वरी है। गायदान भोपाल का माए, वह राज्य स्तर का वेट लिफ्टिंग खेल का माए,
रक्षण पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल जीत्यो है। मालवा की बेटी के न्यूज मालवा परिवार की तरफ से बधाई। इतना समाचार का भी लगे हाथ घटिया जगोटी वाली सड़क का हाल भी देखी लो। थोड़ा टाइम पहला आनी रोड को ठेको भी हो, ठेका के बाद कई काम भी हो तो थम वीडियो में देखिए ज रहो। रोज 2 का तो मैं माथा फूटा 4 का टांगला टूटे। भाई राहुल प्रजापति बताई रहा कि यहाँ ठेकेदार खाली मुरम भरी के चलते बनो। भाई ऊपर से डम्बर चौपड़ ने तो भूल ही गयो। नमस्कार साथियों, आज हम घटिया जगोटी मार्ग पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर रोड का रिपेयरिंग का काम काफी महीनों से चल रहा है, लेकिन अभी पूरा किया नहीं गया है। गड्ढे हर जगह कर दिए गए हैं, यहाँ पर डमरीकरण किया नहीं गया है, सिर्फ और उस पर मुहर्रम डाली है, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। तेजाजी महाराज वाली 10वीं पे काले आखा मालवा में जम के धूम रही। काले इतनी जगह का वीडियो उन दिखाया, नराकत खाली नाम लेकर काम चलाया, फिर भी नरा का वीडियो उन बचा रह गया। लो साहब, जो कमी काले रहेगी थी नहीं वह आज पूरी करनी पड़ी रही है। तेजाजी 10वीं वाला त्योहार पे उज्जैन मंडी आवा वाला किसान भाई उनके एक और सौगात मिली गई है। सरकार का फैसला के बाद उज्जैन मंडी में 10 टन वाला 4 तोल कांटा लगना है। तेजा 10वीं पे आलू प्याज मंडी में भी एक और तोल कांटो चालू हुई गयो। इना मौका मारा काका जी राजूदा जाट, बंटी जाट, धीरज, इनको सबको आनंद नारायण मीणा जी, जयसिंह दरबार जी इनने स्वागत करो। आलू प्याज मंडी में हाल तक व्यापारी उनका छोटा कांटा से तोल होता तो। एक आनंद गजानंद जी का दरबार का भी देख लो। उज्जैन में विवेकानंद कॉलोनी वाला गौरी शंकर जी महादेव का मंदिर में गणपति जी की आराधना चली रही है। गई सांझ यहाँ 56 भोग लगियो, महाआरती हुई, बेनिया उनने भजन गाया, आनंद मनाया। ये वीडियो उन भैया मोहित अमलावत ने हमारे भेजा है। दलोदा गणे का खजूरिया सारंग गांव में भी बाल गणपति उत्सव समिति वाला आनंद मनाई रहा। इना गांव से भाई दीपक सोलंकी ने आरती वाला वीडियो हमारे भेजा। दलोदा कनेक्ट से वीडियो आई रहा मैंने क्लियर है। अबे तो मंदसौर जिला में भी गांव गांव में न्यूज मालवा लोग पसंद कर रहा है, देख ही रहा है। धार जिला की सरदारपुर तहसील वाला खूटपाला गांव को भी एक वीडियो अपना करना आयो। यहाँ भी तेजाजी महाराज वाली 10वीं का जुलूस में अखाड़ा उनको जोरदार प्रदर्शन हुआ। यो वीडियो भाई राहुल कुमावत ने हमारे भेजो। भीमाखेड़ा तहसील महितपुर में मेवाड़ा माली समाज वाला भाई उनने जुलूस निकालियो। एक में हनुमान व्यायामशाला भीमाखेड़ी वाला पहलवान उनने जोर दिखाया। घटिया तहसील वाला बिछड़ोद में भी तेजा 10वीं मामलो जबरो रियो। गुराड़िया गुजर गांव में भी बड़ो मेघ भंडारो रियो। एक में हजारों लोगन प्रसादी पाई। बरड़िया गांव में भी तेजाजी महाराज के 10वीं वाला उत्सव की धूम रही। यहाँ 9वीं की रात से जागरण चली रही था। हवन पूजन ढोल डीजे के साथ बंदूकान तोप भी चली। आखा बरड़िया ने आनंद मनाया। तेजाजी महाराज की 10वीं पे छतरी का अर्पण वाला वीडियो अपने किठोदा जागीर वाला सतपाल बनाने भेजा। किठोदा जागीर में मेलो भराया तो बाप जी का मंदिर पे सैकड़ों छतरियां अर्पण हुई। देवास जिला का पटलावदा गांव में भी टीम महाकाल सेना ने तेजाजी महाराज की 10वीं पे महाआरती भंडारा का आयोजन करो। यो भी मामलो जोरदार रहो। भाई इंदर सिंह जी ने वीडियो हमारे भेजा है। महितपुर गणे का पलवा गांव में भी तेजाजी महाराज वाली 10वीं पे जत्रा का आयोजन भी हो। धूमधाम से आखा गांव में जुलूस निकलियो। ये वीडियो भाई दशरथ पनासिया ने भेजा है। बड़नगर में जन आक्रोश जत्रा टेम को एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम के वायरल हो रही हो। जन आक्रोश जत्रा प्रभारी राववाड़ा विधायक जीतू पटवारी जी की मौजूदगी में जम के धक्कम परेड चली रही थी। 2 गुट आपस में भिड़ी रहा था। इना टेम की एक और घटना हुई। इंदौर वाली युवक कांग्रेस वाली बहन वह भी आज मौजूद थी, जिन्हें बड़नगर वाला विधायक मुरली मोरवाल जी छोरा करण पे कालो मुंडो करने का आरोप लगाया था। यो मामलो हाल तक कोर्ट में चली रही हो। कोर्ट तय करेगा कि करण अर्जुन है कि नहीं है। एनएसयूआई वाली या छोरी यहाँ मंच करने तक पहुंचे। विधायक जी इनका भाई बंद उड़ने के मंच करने से हड़काई दियो। बापड़ी जीतू पटवारी से बात करी पर इनकी भी यहाँ नहीं चली। आखिरकार इके मन छोड़ी के जानो पड़ी गयो। अबे यह बैंड कह रही कि मारे कभी न्याय नहीं मिलियो तो भले हूँ कांग्रेसी हूँ पर प्रदेश वाला कांग्रेस का ऑफिस का बाहर जंक्शन पे बैठी जाऊंगा। क्या घटना हुई थी आपके साथ में, क्या पूरा मामला है बड़नगर वाला? बड़नगर में ये हुआ था, मैं पदाधिकारी हूँ और उस नाते मैं उस कार्यक्रम में गई थी जन आक्रोश यात्रा में।
वहाँ पे काफ़ी बदतमीजी हुई। मंच पे मुझे चढ़ने से रोका गया विधायक मुरली मोरवाल द्वारा और उसके भाइयों द्वारा, इंदर मोरवाल और उसके बेटे द्वारा। हाथापाई हुई, गंदी अश्लील लैंग्वेज में उन्होंने बहुत बदतमीजी से मुझसे जवाब और बोले तुम नहीं जाओगी। और ऐसे समय पे फिर मैंने जीतू पटवारी जी को कहा कि आदरणीय आपके रहते हुए इस तरीके की स्थिति हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ। तो जब उन्होंने बोला ऊपर आने के लिए तब भी मना कर रहे थे ये लोग। फिर फाइनली मुझे आदरणीय विधायक जी ऊपर बुलाते हैं। मैं 2 मिनट के लिए बैठती हूँ और उसके बाद मुझे जाना पड़ा मंच छोड़ के, क्योंकि इतनी अश्लीलता वहाँ पे उस मंच पे हो रही थी मेरे साथ। वो मंच मेरा था, मेरी पार्टी का था, और जब मेरी पार्टी के मंच पे मैं सुरक्षित नहीं हूँ इस स्थिति में, तो मैं अब क्या कर सकती हूँ। इसलिए मैंने उसी शाम को आवेदन दिया थाने पे बड़नगर। ये घटना क्यों हुई? आपको क्यों नहीं मंच पे चढ़ने दे रहे हैं? आप इसलिए नहीं चढ़ने दे रहे थे क्योंकि विधायक जो है वो एक अपराधी विधायक है, जिसको पार्टी ने उस समय टिकट दिया था। तब वो 60 अपराध उनके ऊपर थे और उन्हीं के बेटे उन्हीं के अनुकूल है। पूर्व में भी 2012 में करण मोरवाल के ऊपर एक FIR बड़नगर की स्थायी लड़की ने करी थी। 2021 में FIR करी गई थी क्योंकि उसने दुष्कर्म किया था। उस वजह से मैं आज तक 2 साल से लड़ रही हूँ इन्हीं लोगों से, इसलिए शायद मुझे मंच पे चढ़ने नहीं देना चाह रहे थे। इस मामले में आपने राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी को भी शिकायत करी, उसका क्या हुआ? क्या मिलकर शिकायत करी या? मैं भारत जोड़ो यात्रा में मिली थी उनसे, राहुल जी से, और मैंने उनसे ये सब शिकायत करी थी, उनको लिखित में भी दिया है। मैं 2 साल और कुछ महीने ऊपर हो चुके हैं, मैं तब से शिकायतें भी कर रही हूँ और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है उन सब चीज़ों की घटनाएं उनके समक्ष रख रही हूँ, प्रदेश के हर नेता के समक्ष रख रही हूँ, पर अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। इस मामले में आपने प्रियंका गांधी को भी शिकायत की थी? पर अभी तक वहाँ से कुछ ऐसा रिस्पांस नहीं आया है कि ना मुझे न्याय मिला है ना कुछ मेरी बात सुनी गई है। मैं कितना प्रयास कर चुकी हूँ कि वो मुझसे मिले, मेरी बात सुने, मेरा पक्ष सुने, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अगर पार्टी आपकी बात नहीं सुनती तो आप कोई कार्रवाई करेगी? अब 2 साल से मैं निरंतर लड़ रही थी, मुझे लगा कि मुझे एक दिन न्याय मिलेगा। मर्यादा कभी कभी हमें क्रॉस करनी पड़ती है और आज मजबूरन मुझे जिस तरीके से परसों मेरे साथ घटना हुई है कि मैं मेरे मंच पे सुरक्षित नहीं और मेरे नेता मेरा सम्मान तक नहीं कर पा रहे, मेरी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो ऐसे स्थिति में अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ निर्णय लेना चाहिए और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। यदि आप क्या करने वाली है? मैं बहुत बार सोच चुकी हूँ, पहले भी मैंने बहुत बार आवेदन दिए थे हमारी पार्टी पे, मेरे लेटर पैड पे, कि मुझे अनशन करना है, न्याय दो नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा मजबूरन। तो मैं PCC के बाहर जाके अनशन करूँगी, ऐसा मैंने कभी सोचा। देवास रोड वाला सरकारी साइंस कॉलेज का भीतर सोमवार दोपहर 2 गुट आपस में भिड़ी गया। आई से खींचम तानी, वहीं से लाठी मुलतानी। माहौल ऐसा हो गया मारसा बुन भी घबराई गया, पुलिस बुलाई ली। बात कही नहीं गणपति जी की आरती की। ABVP वाला मैंने छोटी भाजपा वाला गणपति जी की आरती करना चाहिए था। NSUI मैंने छोटी कांग्रेस वाला इनके आगे नहीं आवाज दे रहा था। बस चली तो ऐसी चली कि प्लस ग्रेड वाली आखिर कॉलेज का माहौल तंगा स्टैंड स्कूल हरी को हो गया। तो हम आरती के लिए वहाँ जब बुलाया गया था, प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, तो हम आरती करने के लिए 4 दिन पहले ही हमारी आरती का कार्यक्रम तय हो चुका था। आरती के लिए सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भी और सभी सामान्य कार्यकर्ता हम माधव साइंस कॉलेज गए थे। पर जब हम वहाँ कॉलेज में गए और आरती जब हम लोग नहीं आए गए तो पर्टिकुलर एक कार्यकर्ता को टारगेट करते हुए आरती को लेट किया गया। और आरती जब हमने शुरू करी, वहाँ पर आरती चल रही थी, पीछे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सभी आरती कर रहे थे और पीछे NSUI के कार्यकर्ता सभी, पूरा एक षड्यंत्र पूर्वक हमको शायद उस आरती में बुलाया गया, पूरा षड्यंत्र रच करके। और जब हम आरती कर रहे थे तो पीछे सभी NSUI के कार्यकर्ता डंडे ले लेकर के खड़े हुए और जैसे ही आरती खत्म हुई और हम लोग पीछे मुड़े तो NSUI की एक छात्रा मोक्षा मुकाती आकर के डंडा लेकर के हमारे सामने आती है और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ NSUI के कार्यकर्ता मारपीट करते हैं। मोक्षा नाम की एक छात्रा बहुत तरीके से गाली गलौज और बहुत ही अभद्र तरीके से बातचीत वहाँ कर रही थी और अभद्र बातचीत में वो ऐसे शब्द बोले कि वो शब्द में यहाँ बोलने मुझे उचित नहीं लगता है छात्र संगठन होने के। हमने इसके लिए अभी शिकायत कर रहे हैं। जो छात्रा को चोट लगी है और जो छात्रों को चोट लगी है वो छात्र अपनी अपनी तरीके से
अपना आवेदन दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को भी, और हम इसके लिए लड़ रहे हैं। जैसा कि यह षड्यंत्र पूर्वक यह एक पहली घटना नहीं है NSUI की कि हमारे छात्रों को या हमारे कार्यकर्ताओं को मार रही है। पहले भी हमारे छात्र संघ अध्यक्ष पर चाकू से हमला किया गया NSUI द्वारा, और जब NSUI अपने आप को माधव साइंस कॉलेज में वीक होता देखती है और विद्यार्थी परिषद का परचम जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ माधव साइंस कॉलेज में अपनी अनेक कार्यक्रम करते हैं, तो NSUI को ये पछता नहीं है और NSUI हमारे छात्र कार्यकर्ताओं पर हमला करता है। ये केवल एक विषय है, NSUI को केवल विषय चाहिए रहते हैं, NSUI को केवल मुद्दे चाहिए रहते हैं। इसका कोई भी वास्तविक ताल्लुकात नहीं है, उसके पास किसी चीज का कोई सबूत भी नहीं है। और ऐसा मैं विद्यार्थी परिषद में एक छात्रा कार्यकर्ता के साथ नाते काम कर रही हूँ। विद्यार्थी परिषद अनुशासित छात्र संगठन है और यहाँ जितनी छात्रों की रिस्पेक्ट नहीं होती उससे कहीं ज्यादा स्तर पर छात्राओं की रिस्पेक्ट होती है। तो ये पूरे तरीके से कह सकती हूँ वो विद्यार्थी परिषद की पूर्व सदस्य नहीं रही है, उसको NSUI ने किसी षड्यंत्र पूर्वक हमारे ABVP में मिलाया गया, वो हमारे विद्यार्थी परिषद में का हिस्सा बनी। और विद्यार्थी परिषद में जब वो आई तो विद्यार्थी परिषद के जो भी कार्यक्रम और जो भी बातें होती थी वो जाकर के NSUI को बताना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे अधिवेशन में उस छात्रा को हमने छात्रा की भूमिका रखते हुए उसको अधिवेशन में ले जाया जाता है, तो वो अधिवेशन से बता करके जाती है कि मैं अपने रिश्तेदार के घर जा रही हूँ, अपने पिताजी के साथ जा रही हूँ, परंतु वो उसके पिताजी नहीं रहते हैं। वो गलत व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अपने पिताजी बना करके विद्यार्थी परिषद के सामने प्रस्तुत करती है। और विद्यार्थी परिषद ऐसे गलत बातों को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। जब उसने अपने पिताजी को गलत दिखा सकती है तो वो छात्रा किस हद तक गिर सकती है, ये आप सभी समझ सकते हैं। नरादंड बाद उज्जैन में मंडी रंग पाई है। चलो आज का उज्जैन मंडी भाव देख ला। सोमवार उज्जैन मंडी में लोकवन गांव का भाव 1900 से लेकर 3038 रुपया रिया। पूर्णा का भाव 2424 लेके 2940 रुपया रिया। पोषक का भाव 2380 से लेके 2723 रुपया रिया। काबली चना का भाव 6721 से लेके 15900 रुपया रिया। शंकर चना का भाव 4800 से लेके 6805 रुपये रिया। सोयाबीन की मंडी में 9938 बोरी की आवक रही है। सोयाबीन का भाव 2100 से लेके 4924 रुपये रिया है। नवी सोयाबीन की 7500 बोरी की आवक रही है। बुलेटिन आपके कैसे लगे बता जरूर। कल फिर हाजिर होंगे आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। हमारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की।